पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने के सबूत मिलने के बाद पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद देश के तमाम नेताओं का इस पर बयान आ रहा है। कुछ नेता इसे सही बता रहे हैं तो कुछ तिलमिला गए हैं और वो आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से नेता खुश हुए हैं और किसको काफी दुख हुआ है पीएफआई पर बैन लगने के बाद। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हुए लिखते हैं, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पीएफआई के इस बैन पर बयान देते हुए इस सरकार की बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। बीजेपी सेक्रेटरी अरुण कुमार ने पीएफआई पर बैन लगने के बाद क्या बयान दिया है, ये भी आप सुन लीजिए। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उस पर हाथ है, सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरामैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, यहाँ इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं, कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इस मामले पर बयान आया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। सर, पीएफआई बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड संस्था है और आरएसएस वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको लेके कई संगठन वो कर रहे हैं। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? बीजेपी के सुशील मोदी ने पीएफआई के आईएसआईएस से संबंध बताते हुए बड़ा बयान दिया, सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज़्यादा खतरनाक है। इनका समूल नाश करना बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी द्वारा जो देश का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर देशभक्त भारतवासी उनके साथ। वहीं पीएफआई पर बैन लगने के बाद लालू प्रसाद यादव तिलमिला गए और उन्होंने कहा,
पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन है सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। इसके अलावा पीएफआई पर बैन लगने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो शैतानी हरकतें कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। तो कुछ इस तरीके से देश के तमाम नेताओं के बयान आए हैं। कांग्रेस, आरजेडी जहां पर बौखलाई हुई है, वहीं पर बीजेपी से बड़ा कदम केंद्र सरकार की बता रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि अभी 5 साल का बैन लगा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले वक्त में इस बैन को कितना आगे बढ़ाता है। बहरहाल पीएफआई पर लगे बैन पर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। In the context of Assam, there was a sinister design on the part of PFI and CFI to disturb the peace and tranquility. गोरुखुटी में जो भी हुआ था, हमें ये भी we have informed central government that PFI was behind it, and PFI काफ़ी लोगों को radicalize कर रहा था। So ये बहुत ही bold decision है, नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर दिस बोल्ड एक्शन। In fact, we were anxiously waiting for this order. Central government in an appropriate time has decided appropriately for the interest of the nation. Assam government has already initiated follow-up action. We have few offices of PFI and CFI in Kamrup Metropolitan District, Baksa District and Karimganj District. We have already sealed those offices. We are going to pick up more members of PFI. State notification has been issued. Within an hour or so, all district will also issue follow-up notification.